Dear fellow students, good morning. You are welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर. Let's learn English के प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को नाउन के बारे में अच्छे से पढ़ाया था. आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा. और एक कदम आगे बढ़ते हुए अब हम उसके दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन. क्या कहते हैं? प्रोनाउन. प्रोनाउन बड़ा ही सिंपल है समझने की दृष्टि से. इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं सीधे शब्दों में. प्रोनाउन वह वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स के पास में ये पावर है कि वो नाउन को सब्स्टिट्यूट कर सकें. मतलब नाउन की जगह पर उनको इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो होते हैं प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि राधा मेरी दोस्त है तो राधा की जगह मैं वह मेरी दोस्त है भी बोल सकता हूँ. इंग्लिश में कहा कि राधा इज माई फ्रेंड और मैं उसको इंग्लिश में अगर बोलना चाहूँ कि राधा मेरे को नाम नहीं लेना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि शी इज माई फ्रेंड. ठीक है. अब डेफिनेशन तो हो गई. अब चलेंगे हम प्रोनाउन के टाइप्स की ओर. मैं आपको बता दूं प्रोनाउन के लगभग 7 टाइप्स होते हैं. सबसे पहला जो प्रोनाउन है हम उसे गिनते हैं पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन. दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तीसरा है हमारे पास में पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन के अंदर भी 2 कैटेगरी हैं, एक वो उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग. फिर पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम चलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पास और इंटेंसिव प्रोनाउन के पास. उसके बाद हम चलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पास और इसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन और फिर फाइनल में हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 3 प्रोनाउन को डिस्कस करने जा रहे हैं. अगर मैं सारे प्रोनाउंस को एक साथ डिस्कस करूंगा तो वो टाइम भी काफ़ी लेगा. हो सकता है कि सारों को समझाने के चक्कर में सही से उसकी एक्सप्लेनेशन ना हो पाए. इसलिए आज हम इस वीडियो में सिर्फ 3 प्रोनाउंस को पढ़ेंगे. तो चलते हैं सबसे पहले प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन की तरफ. इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं. इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रोनाउंस इसमें हम यूज करेंगे वो ऑलवेज सेंटेंस के सब्जेक्ट पोर्शन का हिस्सा होगी. जैसे मैं कह सकता हूं कि मैं घर जाऊंगा, वह खाना पकाएगी. आई विल गो टू होम, शी विल कुक फूड. मैं पढ़ता हूं, आई रीड. तो इसमें जो मैं प्रोनाउन यूज कर रहा हूं वो सारे के सारे प्रोनाउन सब्जेक्ट में हैं. ठीक है. इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन के 3 कैटेगरीज हैं. पहला, उन्हें हम फर्स्ट पर्सन में भी रखते हैं, दूसरा सेकंड पर्सन में भी रखते हैं और तीसरा थर्ड पर्सन में भी रखते हैं. मैं आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन थोड़ा सा क्विक एकदम क्लियर कर देता हूं. फर्स्ट पर्सन मतलब मैं मेरी बात करता हूं या मेरे पीछे खड़े हम की बात करता हूं, वी की बात करता हूं. सेकंड पर्सन में मैं आपसे बात करता हूं, यू, ऑलवेज यू. और जब मैं आपसे किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता हूं, थर्ड पर्सन की, यानी मैं और आप खड़े होकर के किसी एक दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो उसको हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं. अब चलते हैं क्या क्या फर्स्ट पर्सन में होगा. तो आई एंड वी फर्स्ट पर्सन में रहेगा ऑलवेज. यू जो है वो सेकंड पर्सन में रहेगा ऑलवेज और जो ही, शी, दे, इट ये थर्ड पर्सन में रहेंगे. इसके बाद बारी आती है वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की. अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं. अगर आपने पहली डेफिनेशन को समझा है कि इसको पर्सनल या सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं. सेंटेंस के 2 मूल हिस्से हैं. पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट. ये आप जानते हैं. सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब जिसके कारण सेंटेंस में प्रभाव पड़ रहा हो. जिसके कारण सेंटेंस में प्रभाव पड़ रहा हो. दोहरा रहा हूं मैं. आई विल ईट फूड. आई विल ईट फूड मतलब मैं खाना खाऊंगा. मेरे कारण पूरे के पूरे सेंटेंस में प्रभाव पड़ा. अब अगर ध्यान दें तो प्रभाव बेसिकली किस पे पड़ा? ऑब्जेक्ट पर. किस पर पड़ा? ऑब्जेक्ट पर. तो ठीक है, जब कभी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट वाले हिस्से में हमें प्रोनाउन मिलेंगी उन्हें हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो यही चेंज होकर के एक नया रूप लेते हैं. आई बनता है मी, वी बनता है अस, यू ऑलवेज यू रहता है. ये आप ध्यान रखें. यू की कैटेगरी चेंज नहीं होगी. ही बनेगा हिम, शी बनेगी हर, दे बनेंगे देम और इट बनेगा इट. इट और यू में कोई चेंज नहीं आएगा. क्लियर है? ठीक है. इसको मैं एक सेंटेंस के जरिए बता देता हूं आपको. जैसे मैंने कहा कि आई विल
टीच यू। तो आई जो यहां पर प्रोनाउन मैंने यूज किया, ये सब्जेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउन था, और किसे पढ़ा रहा हूं मैं? यू। आई विल टीच यू। यू ऑब्जेक्ट में है, तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। या इसको ऐसे बोल सकते थे, आई विल टीच हर या यू विल टीच हर। यू विल टीच हर में हम यू आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन में है और हर वह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में है। अब चलते हैं हम तीसरी कैटेगरी के पास, वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन को समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें ना तो सब्जेक्ट की बात हो रही है ना ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। इस बात को आपने दिमाग में डाल लें। आप यहां पर बात हो रही है पोजीशन की। पोजीशन मतलब होता है अधिकार। पोजीशन का मतलब क्या है? अधिकार। किसी भी चीज पर अधिकार जमाने वाले प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि यह पेन मेरा है। मैंने आपसे कहा मेरा पेन है। यह मेरा पेन है। देखिए, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको दोनों कैटेगरी एक साथ समझाऊंगा, बस आप इसको ध्यान से समझें। यह मेरा पेन है, यह पहली कैटेगरी हो गई। अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं। जब मैं इस सेंटेंस को ऐसे कहूं कि यह पेन मेरा है। अच्छा, एक सुधार और करवा दूं, क्योंकि मैं जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं वर्ड्स का तो मैं बड़ा ध्यान रखता हूं। ये पेन है, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है PEN। अमूमन लोग इसे पेन बोलते हैं, ये पेन नहीं है, ये पेन है। ठीक है, पेन अगर मैं कहूंगा तो वो होगा PAIN, वो होगा PAIN, पेन मतलब दर्द। ये पेन है, पेन ई है ना इसमें, बता चुका हूं राइमिंग वर्ड्स में भी मैं। तो पेन, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं PAN, या मैं आपको यहां लिख के दिखाऊं। देखिए, तीनों कैटेगरी देख लीजिए। एक है PAIN, ये है पेन, PEN, पेन मतलब कलम, पेन, और एक है PAN, ये है पैन। क्लियर है? तो आप इन सब चीजों का आप भी ध्यान रखा करें, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए, यह मेरा पेन है, तो दिस इज माई, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। सेकेंड कंडीशन में यह मेरा की जगह पेन आगे आया और पेन मेरा पीछे गया, तो क्या बना? दिस पेन इज माइन। पॉइंट शुड बी नोटेड। देखिए, यह मेरा पेन है, इसमें पोजीशन की इंटेंसिटी कम थी, लेकिन सेकंड केस में पोजीशन की इंटेंसिटी बढ़ गई। कैसे बढ़ी? यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है। बोलने समझ में आ रहा है? यह मेरा पेन है और यह पेन मेरा है। क्लियर हुआ? अब इसी तरह से आप डिफरेंट जो प्रोनाउंस यहां लिखे हुए हैं इन्हें यूज कर सकते हैं। यह उसका पेन है, लड़की है तो यह उसका पेन है, तो दिस इज हर पेन, दिस इज हर पेन। और ऐसा लिखा है कि यह पेन उसका है, यह पेन उसका है, तो दिस पेन इज हर्स। बस हिज के केस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के 4 पार्ट डिस्कस करेंगे। आप इन्हें अच्छी तरह से अपने नोटबुक पे राइट डाउन करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।